उसकी अदा कहें, उसकी खूबसूरती या उसकी रंगत जैसे मानो चुंबक की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, लेकिन वहीं उसकी फुंकार और काटने का डर हमको उससे दूर ही रखता है। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो कई सदियों से इनसे एक अटूट रिश्ता निभाते आए हैं। सपेरा एक ऐसा वर्ग है जिसे सांपों का खेल दिखाने के लिए जाना जाता है। पूरे देश में सपेरों की कई जातियां हैं, जिसमें से प्रमुख है जोगीनाथ जाति। इन्हें गुरु गोरखनाथ, जो कि शिव के रूप माने जाते हैं, उनका वंशज कहा गया है। ये जाति देश भर के राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश इत्यादि में बसी हुई है। सपेरों की विशेषता इनके सांपों के बारे में जानकारी और उसे काबू में करना है। सपेरे लोग मुख्यतः गांव, शहरों, कस्बों व गली नुक्कड़ों में जाकर सांपों का खेल दिखा लोगों का मनोरंजन करते हैं। इन्हीं की एक बस्ती, जिसे सपेरों की बस्ती भी कहा जाता है, दिल्ली के एक बॉर्डर से सटी है, जहां के सपेरे देश विदेशों में जाकर सांपों का खेल दिखा चुके हैं। सपेरों को सिर्फ सांपों का खेल दिखाने वाला ही नहीं, बल्कि एक डॉक्टर भी माना जाता है। ये सपेरे सांप के काटने पर लोगों का इलाज और जड़ी बूटियों से उसकी दवाइयां भी देते हैं। जिन सांपों से इनका रोजगार चलता है, उसकी पूजा पाठ करना, उसकी देखभाल करना ये अपना परम कर्तव्य मानते हैं। तो बच्चे की तरह नहलाते हैं, इंसान की तरह रहते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सब बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार ने सपेरों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदर्शन करके 4 पैसे कमाए जाते थे, जिससे पेट भर के भोजन, वही हमारा बंद कर दिया। वही बंद कर दिया। आजादी के बाद एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया है कि लाखों सांपों को उनकी खाल के लिए मारा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 1932 तक तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख सांपों की खाल विदेशों में बेची गई है, जिसका व्यापार लगभग 107 मिलियन का है। इन सांपों में अधिकतर रेड स्नेक, रसल वाइपर, किंग कोबरा इत्यादि शामिल हैं। परंतु क्योंकि सपेरा जाति इस खाल व्यापार का हिस्सा नहीं थी और सांपों का प्रयोग केवल खेल दिखाने के लिए करती थी, कानून की वजह से उनका रोजगार व जीवन यापन खतरे में पड़ गया। बिजनेस करने वालों ने खाल काढ़ी, उसका वो निकाला, अमेरिका को भेजा, उधर भेजा। अच्छा। तो हम क्या अमेरिका को जानते हैं? अगर हम ये ऐसा काम हम करते तो हमारे कोठी होती, मकान होते, बिल्डिंग होती। वो बिजनेस उठा के सपेरों के सिर पे लगा दिया। सरकारी रेड, जांच पड़ताल तथा सांप रखने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। अपनी जीविका को बचाने के खातिर इन्होंने आंदोलन और धरने तो दिए, परंतु केवल हताशा हाथ लगी। करना भी दिया, सोनिया गांधी जी से भी मिले, लेकिन इस बात का कोई हल नहीं निकला। एक तरफ सपेरों पर प्रतिबंध से जहां पेट पालना मील का पत्थर साबित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पुश्तैनी रोजगार, जातीय विश्वास और कम पढ़े लिखे होने के कारण नए रोजगार को अपनाना असंभव नजर आ रहा था। बहरहाल सरकार और समाज की उपेक्षा से और मीडिया की कमर्शियल सिंपैथी से हताश इनको अब भी विश्वास है कि परिवर्तन होगा। जीविका चलाने के लिए अवसर का इंतजार रहेगा। रहने की जगह है नहीं, हम तो आज यहाँ है तो कल वहाँ है। अब घर तो सब रुका लिए हैं सर। यह कहना थोड़ा कठिन होगा कि सपेरों की प्रथा निश्चित है या अनिश्चित, लेकिन जीवन यापन के लिए और समाज के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद हमेशा बंधी रही।